हे गाइस, हाउ आर यू। एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप घर पे हैं और सेफ़ हैं और आपके फैमिली भी सेफ़ है। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है मेरे हिसाब से अक्रॉस द कंट्री। या तो कहीं पे लॉकडाउन है या तो सम सॉर्ट ऑफ अ कर्फ्यू है, और मुझे लगता है मोर स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जा रहे हैं मंडे ऑनवर्ड्स। दिल्ली ऑलरेडी लॉकडाउन कर्फ्यू सिचुएशन है, लॉकडाउन सिचुएशन है, सेम इज़ इन द महाराष्ट्र। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने अभी तक इन चीज़ों को डिस्काउंट नहीं किया है, तो एक नीजक रिएक्शन शायद मार्केट में पेंडिंग हो सकता है। तो कैसे आप ट्रेड करें ऐसे सिचुएशन में, कौन से स्टॉक से जहां आप शॉर्ट करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टॉक से जहां आपको लॉन्ग पे फोकस करना चाहिए, तो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप आने वाले वीक में किस तरह से ट्रेड करें। तो ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ में। और अभी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। ठीक है, तो देखिए, बाय द वे मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, हमारे वो व्यूअर्स जिनको कैंडलस्टिक चार्ट्स नहीं आता है और जो शायद कैंडलस्टिक सीखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इट्स गुड अगर आपको कैंडलस्टिक समझ में आता है, आप मार्केट को थोड़ा और बेटर से समझ सकते हो। तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप कैंडलस्टिक समझना चाहते हो। मैं आने वाले कुछ वीक्स में शायद कैंडलस्टिक पे पूरी सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैंडलस्टिक चार्ट कैसे देखें और इससे बेसिकली मार्केट की गॉज, या मतलब आप कैसे समझ सकते हो कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉल है, ये पर्टिकुलर फॉल इस तरह से कुछ हो रहा है, इसको साइडवेज फॉल कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको यहाँ ये नोटिस करनी होगी कि लास्ट की ये जो दो बार्स हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का क्लोज से लो का डिस्टेंस, क्लोज से लो का डिस्टेंस, तो क्लोज से लो का डिस्टेंस ये जो है ये सॉर्ट ऑफ सेम है। और यहां पे, यहां पे और यहां पे इन सब लोज का अगर आप एवरेज निकालते हो तो 14,400 आता है। नाउ वाई 14,400 इज अ वेरी वेरी क्रूशल सपोर्ट। तो मेरे हिसाब से जब तक निफ्टी 14,400 के ऊपर है, तब आप ये कह सकते हो कि मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे हम अभी भी साइडवेज हैं, या हम ट्रेंड नहीं है। 14,400 अगर टूटा तो ही मार्केट के अंदर में हम सम सॉर्ट ऑफ बड़ी गिरावट देख सकते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद मंडे के सेशन में पॉसिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेली चार्ट की। सो फिलहाल के लिए जो हमने देखा है वो है वीकली चार्ट। अब मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा, और डेली चार्ट आपको एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म क्लैरिटी देता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर डेली चार्ट पे आप फोकस करोगे तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ आएगी कि ये कंजेशन जोन था। मैंने जब मेरे ख्याल से लास्ट वीक में ट्यूसडे को लाइव सेशन किया था, तो मैंने आपको यही समझाया था कि ये कंजेशन था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जोन है, ये जो जोन है इसे गैप कहते हैं। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पे प्राइस ट्रेड नहीं है और मार्केट एग्जैक्टली गैप में गया और गैप से रिटेस्ट होके फेल हो रहा है। तो अब मैं इससे क्या इन्फ्रेंस निकाल सकता हूँ? मैं इन्फ्रेंस निकाल रहा हूँ, ये जो सेल ऑफ था, ये 15,100 से 14,300 का जो सेल ऑफ था, ये ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट के सेल ऑफ के बाद में एक दिन के सेल ऑफ को 3 दिन का राइज नहीं निगेट कर पाया। मीन्स बेयर्स आर स्ट्रॉन्गर। दैट इज अ वेरी सिंपलेस्ट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। अब अगर बेयर स्ट्रांग है तो क्या होता है कि यहाँ पे जब तक हम ये लेवल नहीं निकालते, और मेरे ख्याल से मैंने लाइव सेशन जो लास्ट वीक में किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, तो मैंने यही कहा था कि ये गैप जो है यहाँ पे हम फेल हो जाएंगे और शायद हम वापस जा सकते हैं। तो नाउ कमिंग बैक टू ये, तो अब तक क्या हुआ था वो सिचुएशन है। अब आने वाले वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो पहली चीज़, ये जो लेवल है इसके ऊपर, विच इज़ 14,800, जब तक हम 14,800 के ऊपर नहीं जाते तब तक मुझे ऐसा लगता है कि देर इज़ अ वेरी हाई लाइकली चांसेस कि हम वापस एक बार के लिए 14,400 की ओर आए। ओके, ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। अगर हम ये लेवल निकालते हैं तो भी ये जो बैंड है, ये बैंड के बीच में स्टक रह जाएंगे। तो ये बैंड क्या है? अपर बैंड इज 14,800, 14,900, लोअर बैंड इज 14,400, 14,200।
इस बैंड के अंदर में मार्केट ट्रेड करेगा। और अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो तो आप दोनों बैंड के एक्सट्रीम्स पे एग्रेसिव नहीं होगे, ठीक है। तो मंडे मेरे हिसाब से मार्केट फ्लैट या नेगेटिव खुलेगा और हम शार्पली गिरने चाहिए 14,400 की ओर, तो 200-250 पॉइंट का हम शायद बिकवाली दे सकते हैं निफ्टी में। और लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है, मेरे हिसाब से मार्केट टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिस्काउंट नहीं कर रहा है द ग्रेविटी ऑफ अ सिचुएशन। और जिस हिसाब से लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहे हैं, जिस हिसाब से कर्फ्यू के नाम पे दे आर नॉट यूजिंग अ वर्ड लॉकडाउन, पर कर्फ्यू के नाम पे दे आर इम्पोजिंग द सेम सिचुएशन, बिजनेसेस को इम्पैक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है टू अ एक्सटेंट हम शायद मार्केट में इसका रिएक्शन देखेंगे। लास्ट ईयर जितना ना होगा क्योंकि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है और हमें पता है कि शायद सिचुएशन कंट्रोल आ सकती है, लेकिन एक बार के लिए एक नीजक रिएक्शन पेंडिंग है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। ओके गाइस, तो अभी जो आप देख रहे हो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बैंक निफ्टी का वीकली क्लोज उतना बुरा नहीं था जितना मेरे हिसाब से निफ्टी का था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और क्योंकि निफ्टी में हम सॉर्ट ऑफ हैंगिंग मैन देखा था और यहाँ पे जो पैटर्न बना है इन टर्म्स ऑफ अ कैंडलस्टिक पैटर्न, उसको हैमर कहते हैं, ठीक है। अब हैमर क्या होता है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, बेसिकली आप कैंडलस्टिक पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो। मुझे आप ये भी बताइए कि क्या मैं आपको ये समझाऊं कि पर्टिकुलर चार्टिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कंपेरेटिवली टू अ निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक है। और आई हैव अ वेरी स्वीट मेमोरी ऑफ शॉर्टिंग अगेन अराउंड 36,000, और मैंने कहा था कि 29,600 तक हमें ऑलमोस्ट 30,000 तक आ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर फॉल है ना, ये कंपैरेटिवली शार्प फॉल है। सो निफ्टी का फॉल कुछ इस तरह से था और बैंक निफ्टी का फॉल कुछ इस तरह से है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के बिहेवियर में। और फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी का जो ये वीकली का फॉर्मेशन है, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट अ वीकली फॉर्मेशन, दिस पर्टिकुलर वीकली फॉर्मेशन इन माई ओपिनियन इन अ बैंक निफ्टी इज अ decent one. Why? Because this is a hammer candlestick pattern. तो वीकली चार्ट पे तो इन्फ्लुएंस क्या होता है? आफ्टर अ सर्टन फॉल जब एक अच्छी कैंडल बनती है, ठीक है, तो इसे हम सम सॉर्ट ऑफ अच्छी बात मानते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर लो है और ये जोन है, मेरे ख्याल से मेरे लाइव सेशन अगर आपने मिस किया तो प्लीज़ मैं फिर से बोलूँगा, आप देखिए मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। मैंने ये कहा था मार्केट ये लेवल्स को टेस्ट कर सकता है और प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, और काफ़ी पहले मार्केट के आने के पहले हमने ये डिस्कस किया था। तो अब जहाँ तक वीकली चार्ट की बात है तो मुझे लगता है 29,600 हैपेंस टू बी द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच हैपेंस टू बी दी सपोर्ट जहाँ पे मार्केट का स्विंग लो है। अब ये जो चार्ट है फिलहाल के लिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये जो चार्ट है ये है डेली चार्ट, और हम डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। और गाइज अभी तक हम कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हो फिलहाल। आई एम नॉट अ फर्म बिलीवर ऑफ प्रेडिक्शन। मैं ऐसा मानता हूं कि ट्रेंड के साथ रहिए, तो ट्रेंड को असेस करने में ही आपको सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ट्रेंड डाउन है, निफ्टी का साइडवेज है, बैंक निफ्टी का डाउन है। तो सबसे पहले यहां देखिए ये जो गैप एरिया है, ठीक है, गैप क्या होता है? प्रीवियस लो और करंट हाई के बीच में प्राइस कुछ भी ट्रेड ना हुआ हो उसे गैप कहते हैं, ठीक है। तो एक वॉइड एरिया होता है जहां पे प्राइस नहीं ट्रेड हुआ। तो देखिए यहां पे लो था और उसके बाद हम सीधा यहां ओपन हुए थे और लास्ट 3 दिन की बढ़त से हम ये गैप के आसपास ही रिजेक्ट हुए। मुझे लगता है 32,400, और एग्जैक्टली हमने लेवल ये डिस्कस किया था गाइज, मेरे ख्याल से ट्यूसडे के लाइव सेशन में मैंने ये बताया था कि 32,400 नहीं निकलेगा तो वापस एक बार के लिए बैंक निफ्टी 30,500 की ओर आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है हम यहाँ से फेल होंगे और हम इस चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, तो वी आर लाइकली टू सी अ 29,600 दिस वीक ऑन अ बैंक निफ्टी। सो अब इसमें दो चीज़ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, हाँ ये अपर ये लो होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग? बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग लाइक दिस। हम ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच करके यहां पे आएंगे। अब ये जो लेवल है ये बेसिकली इफ आई हैव टू ड्रॉ ये जोन है, दैट इज वेयर द सपोर्ट इज। सो बैंक निफ्टी का सपोर्ट यहां है 29,600। तेजी करेंगे 30,400 के ऊपर,
सॉरी 31,400 के ऊपर, 31,400 के सॉरी माय मिस्टेक, तेजी करेंगे 32,400 के ऊपर। फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। सो हम तेजी करेंगे 32,400 के ऊपर, 29,600 नीचे में सपोर्ट है और 31,500 टूटने पे फ्रेश शॉट्स बनता है। सो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी? आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि बैंक निफ्टी को क्लोजर टू 32,400 शॉर्ट करें, 31,500 टूटे तो और ऐड करें, और 29,600 तक के हम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 29,600 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वहाँ पे मार्केट जाता है तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए आप अपने शॉर्ट्स को कवर कर सकते हो। तो मोर और लेस बैंक निफ्टी का भी मेरा व्यू जो है वो बेरिश है, और मैं अपना स्टैंस चेंज करूंगा 32,400 निकलने के बाद। सी एक चीज़ समझिए, फाइनेंशियल्स एज अ होल बहुत ज़्यादा वीक बास्केट है, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि आने वाले वीक में हम शायद एग्जिजरेटेड सेलिंग देखें। अभी एक चीज़ बैंक निफ्टी की मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ, ये जो पर्टिकुलर जोन है, ठीक है, ये जोन ऐसी जोन है जहाँ पे शॉर्ट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट बनने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये जो जोन है, ये जोन के अंदर में, फिर से मैं बनाता हूँ, ये जो जोन है इस जोन में सपोर्ट है। सो 29,600 इन माय ओपिनियन विल लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके नीचे तो गड्ढा बहुत बड़ा खुल जाता है गाइस, सो बी केयरफुल। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हो तो 32,400 32,500 के ऊपर लॉन्ग करें अगर जाता है तो। देखिए मैं वीकेंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है मार्केट क्या होगा, मैं आपको कुछ लेवल्स बता सकता हूँ जिसके ऊपर या नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। 31,500 के नीचे शॉर्ट रहेगा, 29,600 तक मार्केट जा सकता है, ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी का। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं ऑप्शंस डेटा के ऊपर, और मेरे हिसाब से ऑप्शंस डेटा गिव्स यू अ वेरी क्लियर व्यू इन टर्म्स ऑफ कि आप मार्केट में कहाँ पे डेटा के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिकली हम लोग बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं हमारे लाइव मार्केट सेशन में। तो गाइज अगर आप हमारे साथ में लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो कल मंडे 12:30 to 3:30 मैं लाइव ट्रेड करता हूँ। जो मैं ट्रेड करता हूँ आप वो देख सकते हो, मैं उसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, और अगर आप भी वो ट्रेड लेना चाहते हो तो आप भी ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से आई एम डूइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम, और हमारी काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, इट वर्क्स आउट वेल। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो हमारा लाइव मार्केट सेशन। तो सबसे पहले तो अगर हम ऑप्शंस डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि निफ्टी का जो क्लोज था वो क्लोज समवेयर अराउंड 14,621 के आसपास था। 14,621 के हिसाब से 14,600 बिकम्स द एट द मनी। ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है ये आपकी ETM स्ट्राइक बनती है। बाय द वे, अगर आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्शन नहीं पता तो प्लीज़ मत डरिए, मैंने वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा बहुत डिटेल्ड कोर्स है ऑन ऑप्शंस राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू वेरी एडवांस स्ट्रेटजीज। बट मैं शायद आने वाले दिनों में आपके लिए बेसिक्स के ऊपर बहुत अच्छी सीरीज लेने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस की बेसिक्स पे समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एट द मनी स्ट्राइक, जिसको आप जहाँ मार्केट चल रहा है वो स्ट्राइक होती है, उसका प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ये साइड है 140 और ये साइड है 140, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया। तो इन दोनों का अगर आप सम टोटल करते हो तो ये चल रहा है 280 रुपीज़ के साथ। तो व्हाट इट मीन, एट द मनी स्ट्रेडल, जिसको MMM कहते हैं मार्केट मेकर मूव, तो दैट इज इंडिकेटिंग 280, मतलब रफली अबाउट 300 पॉइंट मूव फ्रॉम द 600। तो यहाँ से 300 पॉइंट मतलब 14,300 और यहाँ से 300 पॉइंट मतलब 14,900। मुझे फिलहाल लगता है मार्केट एज पर द डेटा इज एक्सपेक्टिंग 14,300 14,900 रेंज फॉर द कमिंग वीक। दैट इज़ अ वेरी सिंपलर वे टू पुटिंग इट। और जब तक हम 14,300 और 14,900 की रेंज में हैं, मुझे लगता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेडल की वैल्यू जो है वो क्लियरली डिफिक्ट करती है कि हम ये रेंज में रह सकते हैं। नाउ दैट इज एट द मनी स्ट्रेडल। उसके बाद में मैं क्या देखता हूँ, हाईएस्ट OI स्ट्रैंगल कहाँ है। तो हाईएस्ट OI पुट साइड कहाँ है, सबसे पहले आप समझिए, ये है पुट साइड, ठीक है। तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 14,500 में, विच इज 19,20,000 है, इसकी चल रही है 100 रुपये वैल्यू। और जो कॉल साइड है वो 15,000 में है,
और इसकी चल रही है 10 रुपये वैल्यू। अब क्योंकि 15,000 मेरे हिसाब से रिलेटिवली बहुत हाई है, तो मैं देखता हूँ कि हाईएस्ट चेंज कहाँ पे आया है, तो 14,800 पे है और 14,800 की वैल्यू चल रही है 47। सो 47 प्लस 100 दैट इज 147 रुपीज। सो इफ यू सी दैट इज गिविंग यू अ लोअर रेंज ऑफ 14,350 on the lower side and 14,950 on the upper side। आप समझ रहे हो, हाईएस्ट OI ट्रायंगल इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द सिमिलर रेंज। तो मुझे लगता है कि ये वीक में मोर और लेस 14,300 14,900 के बीच में मार्केट रहेगा। पुट साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,500 में है, कॉल साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,000 में है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन द फ्राइडे सेशन जहां ऐड हुआ था कॉल साइड में वो 14,800 में ऐड हुआ था, तो मुझे लगता है 14,800 इमीडिएट हर्डल है। और पुट साइड में लुक एट दैट लवली बिल्टअप 14,600 पुट एडेड अबाउट 12,39,000। नाउ दिस इज ये जो रीडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होता है जब लाइव ट्रेड करते हो तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हम इस पॉइंट का यूज़ करते हैं लाइव जब हम ट्रेड करते हैं। तो मेरे हिसाब से 14,600 में अगर 12,40,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है फ्राइडे के सेशन में, आई वुड बी वेरी वेरी क्लोजली वॉचिंग कि आने वाले दिन में इसका क्या होता है। तो ये लाइव डेटा एनालिसिस में हमको रिपोर्ट करता है। तो नेट 14,300 14,900 की रेंज है। अगर 14,600 के नीचे मार्केट टिकता है तो वहाँ पर अनवाइंडिंग होगी। 14,500 जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 19 लाख का, उसके नीचे जाने के बाद हम शायद 300 तक का मूव देख सकते हैं। तो ये था निफ्टी का ऑप्शंस का OI एनालिसिस। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा की। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन का डेटा एनालिसिस करो तो आपको ये समझना है बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स है, उसका रिलेटिव ऊपर इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स कम रहता है। तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत क्विकली चेंज होता है जो आप एंड ऑफ द डे करते हो, रियल टाइम करते हो, क्योंकि रियल टाइम में जब मार्केट मूव हो रहा होता है तो मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली चीज़ें मूव हो रही होती है, तो काफ़ी रैपिड डेटा चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको डेटा को अलॉन्ग विद द प्राइस एनालिसिस देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेम लॉजिक एट द मनी स्ट्रगल क्या चल रहा है। तो मैं देखता हूँ स्पॉट कहाँ पे क्लोज हुआ था, 32,000 के आसपास एग्जैक्ट क्लोज हुआ था। तो 32,000 हमारा एट द मनी बनता है। तो 32,000 का पुट चल रहा है 530 और कॉल चल रहा है 510। सो 1,040 रुपये 1,040 ये जो है ये ATM स्ट्रगल इंडिकेट कर रहा है। तो नीचे में क्या बनता है आपका 31 बनता है और ऊपर में आपका क्या बनता है 33 बनता है। सो 133 ये रेंज बैंक निफ्टी की बन रही है बेस्ड ऑन द डेटा। अब नेक्स्ट लॉजिक, highest OI on the put side is 31,000, highest OI on the call is 33,000 guys, so same range it is coming। और इसका क्या है 200 रुपये और जो कॉल का प्राइस है वो है 140। सो रफली मेरे हिसाब से पुट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर 31,000 का पुट 200 रुपये चल रहा है, 33,000 का कॉल 33,000 चल रहा है, दैट मीन्स समवेयर स्क्यू ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी शायद नीचे मूव कर सकता है। तो इनका कंबाइंड प्रीमियम जो है 250 रुपीज़ है। सो दैट इज गिविंग यू अ फर्दर कुशन ऑन द लोअर साइड। 31 में से 250 अगर आप निकाल दोगे तो 30,750 नीचे में सपोर्ट बनता है और आपका 33,250वां ऊपर का सपोर्ट बन जाता है। तो दैट इज अ फनीयर वे ऑफ मी पुटिंग अ डेटा, बट नेट कहना ये चाह रहा हूँ बैंक निफ्टी वीकर है। बैंक निफ्टी के पुट साइड की जो प्राइस है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स द IVs ऑन द लोअर साइड इज हायर, दैट इज इंडिकेटिंग द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग अ स्विफ्ट मूव ऑन द लोअर साइड। हमने डेटा में भी देखा कि जब तक 32,400 के ऊपर नहीं जाता तब तक बैंक निफ्टी वीक है। नीचे में हम लोग 31,500 के नीचे अगर गिरे तो मुझे लगता है 29,600 तक भी जा सकते हैं। तो करना क्या है, बैंक निफ्टी में आपको स्प्रेड ट्रेड करना चाहिए। मेरे हिसाब से 32,000 31,000 1:2 कॉस्टलेस ऑलमोस्ट 100 रुपये के डेबिट में अगर बनता है तो मेरे हिसाब से वो करना चाहिए। या फिर अगर आपके पास अच्छा प्रीमियम है तो 32,500 33 1:2 या 1:3 आप शॉर्ट कर दीजिए, क्रेडिट मिलेगा, नीचे जाएगा तो आपको और पैसा बनेगा। तो दैट इज सम वे अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपको इस तरह के स्प्रेड करने चाहिए। नेकेड ऑप्शन रिस्की होता है लेकिन इंट्राडे में मुझे लगता है 31,500 टूटेगा तो आप 31,000 का पुट लेके नेकेड ट्रेड कर सकते हो। तो ये था बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा एनालिसिस। काफी क्विक था कंपेयर टू निफ्टी बिकॉज यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो स्टेज सेट किया है उसके ऊपर हम बिल्टअप कर रहे हैं। सो निफ्टी का एनालिसिस हो गया, बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो मैं शायद अगले वीक में ट्रेड करना चाहूंगा।
ओके, सो अब हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स की बात करते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर से मैं बता देना चाहता हूँ कि कई बार ट्रेंड स्ट्रांग हो फिर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये जो चार्ट है ये है JSW, और JSW का 60 मिनट का चार्ट अभी फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साइन थे, या मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के आसार हो सकते हैं। तो अगर मुझे मौका मिला तो मुझे लगता है कि JSW स्टील जो है वो मंडे के सेशन में मैं शॉर्ट करना चाहूँगा। इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो मैंने ऑलरेडी टाटा स्टील जी बिजनेस पे शॉर्ट दिया, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 20-30 रुपीज़ का डिक्लाइन यहाँ पे हो सकता है। तो जब तक JSW 640 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे लगता है 590 तक आ सकता है। तो वन ऑफ द स्टॉक विच आई वुड बी लुकिंग टू शॉर्ट वुड बी दी JSW स्टील। सेकेंड, टाटा स्टील की बात करते हैं। देखिए टाटा स्टील मैंने ऑलरेडी टीवी पे शॉर्ट दिया था, और टाटा स्टील की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पे जिस हिसाब से ये एक पैटर्न बना है जिसे हेड एंड शोल्डर कहते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है ये हाई नहीं निकलता है विच इज़ 920, तब तक मुझे लगता है टाटा स्टील नीचे में 830 तक हमको देखने मिल सकता है। तो दिस इज़ द वन स्टॉक जहाँ पे शायद मैं शॉर्ट के लिए ध्यान रखूँगा अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो। नाउ अब बात करते हैं कि बैंकिंग में जो एक स्टॉक मुझे वीक लग रहा है वो है बंधन बैंक। और बंधन बैंक में थोड़ा सा पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए बंधन बैंक की जो पोजीशन है वो काफ़ी वीक है, एंड मैं बताऊंगा कि मुझे क्यों वीक लग रही है। मुझे वीक इसलिए लग रही है कि ये जो पैटर्न है ये साइडवेज, तो ये फॉल के बाद में, ये पूरा फॉल है, उसके बाद में ये साइडवेज था, अब ये पूरा ब्रेकडाउन हुआ है। तो जब तक ये 340 के ऊपर नहीं जाता है बंधन बैंक, जब तक ये 340 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे लगता है नीचे में 300 तक का घर ओपन है। तो मुझे लगता है बंधन बैंक इज़ अनदर स्टॉक जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली तो करनी चाहिए। मैंने शायद इसको भी जी बिजनेस पर रिकमेंड किया था फ्राइडे के सेशन में। नाउ अब हमने 2-3 स्टॉक शॉर्ट की बात की, तो लॉन्ग के लिए कहाँ फोकस करना चाहिए। एक स्टॉक ऑब्वियसली मेरे रडार में था और मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको रिकमेंड किया था, एंड इट हैज़ टर्न आउट अ फैबुलस ट्रेड। कैडिला हैज़ गिवन अ सुपर प्रॉफिट। तो मुझे लगता है कैडिला अगर नीचे मिले तो लॉन्ग करना चाहिए। मुझे लगता है ये वीक में हम कैडिला को 560-570 के बीच में देख सकते हैं। एनीवेयर क्लोजर टू 510 मैं कैडिला को खरीदना चाहूँगा। मुझे लगता है इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अनदर स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फार्मा स्पेस में से है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। बहुत ही लार्ज ब्रेकआउट है गाइस, इसके ऊपर मैं 1 मिनट स्पेंड करना चाहूँगा। कैडिला के ये जो कंसोलिडेशन टूटा है, मुझे लगता है कैडिला इज हेडिंग, सॉरी ग्लेनमार्क इज हेडिंग फॉर 720 प्लस। सो एनी मूव टूवर्ड्स 520 फॉर सम रीज़न अगर आ जाता है तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नेट 480 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली ग्लेनमार्क के ऊपर लॉन्ग रहना। तो ये दो स्टॉक है जहाँ पे मेरा लॉन्ग का व्यू है, तो मैंने शॉर्ट का आपको बताया। बाकी तो रियल टाइम में मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम में ट्रेड शेयर करता ही हूँ, बट नेट अगर मुझे लॉन्ग करना हो तो कैडिला ग्लेनमार्क मेरे रडार में है क्लियरली। शॉर्ट करना हो तो टाटा स्टील, JSW, बंधन बैंक। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हो और आप क्या ट्रेड करना चाहते हो। थैंक यू सो मच। विश यू हैव अ गुड इवनिंग। घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। शब्बा खैर, बाय बाय।